आईफोन के लिए लखपति लाइन में लगे हुए हैं। पहले आपको इनकी लाइन दिखाता हूं, दिखाइए जरा। आईफोन 17 लॉन्च हो गया है और इसको लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, कैसे अलग अलग जगह पर लोग पहुंचे हुए हैं। भगवा आईफोन आया है, भगवा आईफोन, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको अलग अलग शहर दिखाता हूं, कौन से शहर में कैसा हाल है। देख रहे हैं आप, आईफोन की सेल से पहले मुंबई में बाकायदा काउंटडाउन, और उसके बाद लोग कैसे घुसे देखिए जरा। देखा आप, लोग देख रहे हैं आप, ये रात भर लाइन में लगे और इनमें से कई लखपति हैं क्योंकि फोन भी बड़ा महंगा है। आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, दिल्ली में भी लोग पहुंचे हुए हैं। मुंबई में तो मार हो गई, देखिए जरा, मारपीट तक हो गई। इतना महंगा फोन लेने के लिए गए, उसके बाद मारपीट हो गई। और इधर दिल्ली में आप देखिए, मॉल के बाहर से अंदर तक लोग, ये बाहर और अंदर तक भी लाइन लगी हुई है। आप सोचिए, देश में यह हो रहा है। बेंगलुरु में भी लोग ऐसे ही आईफोन 17 लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपको थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। देख रहे हैं आप, देश भर में इस समय आईफोन का क्रेज है और हाथ में आईफोन 17 चाहिए। आप सोचिए जरा, हमारे देश में आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, कहीं खाना बंटता है तो हजारों लोग काम छोड़कर लाइन में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, आज भी लाखों लोग भूखा सोने को मजबूर हैं। एक तबका तो ऐसा है जिसके पास अपना घर नहीं है, वो फुटपाथ पर सो रहा है। आपको दिख जाएंगे लोग, और उसी देश में लोग आईफोन खरीद रहे हैं और रात भर लाइन में लगे हुए हैं। आप सोचिए बस थोड़ी देर के लिए, आईफोन की कीमत लाखों में होती है। ये 10-20 हजार का फोन नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो छोटा सा फोन लेते हैं, लेकिन लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है आप सोचिए जरा। हम और आप EMI देते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में आईफोन खरीदने के लिए एक तबका समाज में कितना असर डालता है। आईफोन खरीदने के लिए बिहार के मुंगेर से हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटी पिता से आईफोन खरीदने की जिद करती है। माता पिता उस जिद को पूरी तो नहीं कर पाए तो उसने ब्लेड से हाथ काट लिया। ये लोग हैं इस देश में रहने वाले। देश में गरीबी जरूर घटी है दर्शकों, भारत में 1 दशक में गरीबी कम हुई है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और इसी का नतीजा है कि भारत में अब फोन खरीदते हैं लाखों लोग। लेकिन मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर आप सोचिए, ये लाखों का फोन लेने के लिए जब लोग पहुंचे तो वहां मारपीट होने लगी। ये देखिए आप, ये लखपति लोग हैं। आईफोन 17 की अलग अलग सीरीज आई हैं और जैसे ही बिक्री शुरू हुई लोग आपस में लड़ गए। ऑनलाइन स्टोर में देख रहे हैं आप कैसे मारपीट हो रही है। भारत में 82,900 रुपए में आईफोन 17 लॉन्च। फोन एयर की कीमत है 1,19,900 रुपए। इतनी लोगों के घर की EMI नहीं होती। और आईफोन 17 प्रो की कीमत आप सुनेंगे 1,34,900 रुपए। सोचिए आप, ये प्रीमियम मॉडल है। अब आप सोचिए आपके पास है इतने पैसे, लेकिन इससे भी बड़ा एक और है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि अगर देश में कोई भूखा है तो कोई लाखों का फोन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। इस बारे में सोचिए। पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है हमने मार्क ज़करबर्ग से। अगर मार्क ज़करबर्ग कुछ नया करने या जोखिम उठाने से डरते तो वो दुनिया में कभी फेसबुक या व्हाट्सएप पर आप लोग बात नहीं कर पाते। न्यूयॉर्क में जन्मे ज़करबर्ग बचपन से ही कंप्यूटर के दीवाने थे। 12 साल की उम्र में पहला प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाया और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचे। एक दिन हॉस्टल के कमरे में उन्हें फेसबुक का आइडिया आया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का तब दुनिया में डंका बज रहा था। कोई भी मार्क के विचार पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था। तब मार्क के एक दोस्त ने $15,000 की मदद की और इस तरह 20 साल की उम्र में ज़करबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया, जो आप लोग मोबाइल पर चलाते हैं। फेसबुक पर फोकस करने के लिए मार्क ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। हुनर और खुद पर भरोसा और रिस्क उठाने की क्षमता, इन 3 खूबियों ने उन्होंने ऐसा कमाल किया, आज आधी दुनिया उनके सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करती है। और मार्क ज़करबर्ग की जिंदगी हमें यही सीख देती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा है रिस्क ना लेना। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो गारंटी